नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग जो लेके आए हैं प्रॉफिट, लाभ और हानि, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है, आजकल हर व्यक्ति समझता है कहाँ उसका फ़ायदा है और कहाँ उसका नुकसान है। तो हम लोग बात करते हैं, एक होता है हमारा क्रय मूल्य, कुछ टर्म एंड कंडीशन जो इसमें यूज होते हैं उनकी हम लोग बात कर लें। होता है क्रय मूल्य, एक होता है हमारा विक्रय मूल्य। और उसके बाद हमारा आता है लाभ होता है, और एक हमारा हानि होता है, और एक चीज़ और भी होता है अंकित मूल्य। इसको अगर हम लोग बात करेंगे तो सीपी से समझते हैं, इसको एसपी बोलते हैं, इसको प्रॉफिट फी या एल, और ये हमारा एमपी होता है। ठीक, ये तो बेसिक सी बातें हो गई। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस एंड मार्क प्राइस। अच्छा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा होता है सीपी, ये 100% होता है, 100% होगा। अब अगर ये 100% है और इस पर मैंने P% प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट या लॉस लिया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? अगर 100% और प्लस P%, ये हमारा SP के बराबर हो जाएगा, या 100% माइनस L% या P% आप मान लीजिए, तो ये भी हमारा CP हो जाएगा। दो कंडीशन बनेगी। यदि हमारा CP जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर सेलिंग प्राइस से कम है तो प्रॉफिट होगा, अगर वो कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से अधिक है तो लॉस होगा। जैसे SP माइनस CP, या इस कंडीशन को आप ऐसे समझ सकते हो, SP CP से बड़ा होगा तो क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। ठीक, और अगर कंडीशन ऐसे दी गई है कि ESP छोटा है CP से, इस कंडीशन में लॉस होगा। ठीक है, तो इसके अलावा में जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है, मोस्टली हम लोग गणना करते हैं CP पे, क्रय मूल्य पे, जब तक कि % में दिया ना जाए। हालांकि कुछ % ऐसे बाद होते हैं जिनमें बोला जाए कि लाभ या हानि की गणना हम विक्रय मूल्य पे कर रहे हैं, तो गणना विक्रय मूल्य पे करी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि एक वस्तु को बेचने पर 10% का प्रॉफिट हो रहा, 10% का प्रॉफिट हो रहा, इसका मतलब क्या है कि CP तो 100% रहा ही रहा, प्लस 10% का प्रॉफिट हो गया, तो ये 110% में बेची जा रही। ठीक भाई, ये इसका SP हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वस्तु को 20% लॉस पे बेचा गया, तो जाहिर सी बात है CP 100% था, -20 आप करोगे उसमें से, तो इसका मतलब उसे 80% में बेचा जा रहा, कॉस्ट प्राइस के 80% में बेचा जा रहा, उसे क्रय मूल्य के 80% में बेचा जा रहा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या हमारा फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो ये 1/10 दिया गया है, 100 करोगे इसे 10% दिया गया, तो 1/10 ये जो होता है हमारा, ये हमारा CP कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य पे 10 पे 1 का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो लाभ P कितना होगा? P 1 होगा। CP कितना होगा? CP 10 होगा। तो SP कितना हो जाएगा बच्चा? तो SP हमारा 11 हो जाएगा। ये रेशियो है, इनको लिखने का बात समझ में आ रही होगी, 1, 10, 11। या मैं बोलूँ ये 20% लॉस है, 20% लॉस का मतलब 20/100 करेंगे, 1/5 आ जाएगा। फ्रैक्शन आप लोग परसेंटेज अगर पढ़ लिया होगा तो समझ में आ रहा होगा। 1% का लॉस हो गया, ठीक है, और 5 रुपये का आइटम है, तो कितने में बेच रहे होंगे? तो 4 में बेच रहे होंगे। ये इनके लिखने का वो हो गया रेशियो एक तरीके से। बातें समझ में आ रही होंगी। या मैं आपसे बोलूँ कि एक वस्तु को बेचने पर 4% की हानि होती है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि उस वस्तु को 96% में बेचा गया। मैं बोलूँ एक वस्तु को बेचने पर 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ, 15% का प्रॉफिट, इसका मतलब है उस आइटम को 115% में बेचा गया। ठीक है, ये किसका 115% है? ये CP का 115% है, 115% CP पे इसे बेचा गया। क्लियर है? चलिए बाकी कुछ और थ्योरी इसकी आती रहेगी, हम लोग करते रहेंगे।
अब हम लोग चलते हैं सवाल पे। और ये हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहें। तो पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक खिलौने को 25 रुपये में खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो बच्चों यहाँ पे CP हमारा कितना हो जाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा CP है 25 रुपये और SP हमारा कितना है, SP है 30 रुपये। तो अगर SP माइनस CP करेंगे तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 5 का फ़ायदा हो रहा है। अब 5 का फ़ायदा किस पे हो रहा है, SP माइनस CP करके ऐसे निकाल सकते हो। 30 माइनस 25, 5 का प्रॉफिट हो रहा, किस पे हो रहा, हमेशा प्रॉफिट या लॉस की गणना जब तक कि बोली ना जाए हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही करते हैं। तो 25 इंटू 100 करेंगे, ये कट रहा होगा, 4 टाइम्स कटेगा तो ये आ जाएगा 20%। क्या हुआ 20% का, 20% का लाभ हुआ। और आपका इसका विकल्प नंबर कौन सा, ये विकल्प नंबर C इज़ अ राइट आंसर। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी को 250 रुपये में, एक घड़ी का मूल्य 250 रुपये है, उसे 300 रुपये में बेच दिया गया तो कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो देखो CP SP, CP कितना है 250 और SP कितना है 300, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 का हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 250 पे। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे जो आपका CP है, तो ये 5 टाइम्स कटा और 5 टाइम्स से ये काटा 20%, प्रॉफिट हुआ 20% का। और आपका आंसर आ रहा है इसका A सही है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थर्ड नंबर, किसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, तो इसे 30% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। बच्चे देखो 30% का लॉस, इसका मतलब क्या हुआ 3/10, ये हमारा CP है और ये हमारा लॉस है। तो CP माइनस लॉस SP निकल आएगा, SP कितना निकलेगा 10 माइनस 3 यानी कि 7 की वैल्यू 700 के बराबर है। ठीक है, हमें कितने की वैल्यू याद करनी है, हमें 3 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 13 की वैल्यू याद करनी है। 7 की वैल्यू 700 के बराबर है, तो 13 की वैल्यू 7 से 7 काट देंगे 100 आ जाएगा। 13 की वैल्यू जो आएगी वो 1300 के बराबर होगी। ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा जितने पे बेचना चाहिए। 30% लाभ कमाना चाह रहा है तो उसे इतने पे बेचना चाहिए। क्लियर है, या इसको आप चाहते तो ये 30% जो है 70% की वैल्यू जो है वो 700 के बराबर है। बात समझ में आ रही भाई, 30% लॉस पे बेच रहा है, इसका मतलब क्या है 100 का आइटम 70 में बेच रहा है, 70 में अगर बेच रहा है तो भाई 70 की वैल्यू 700 के बराबर है, तो फिर इस हिसाब से बेचना कितने में चाह रहा हो, 30% लाभ कमाना है। लाभ कमाने का मतलब 100 का आइटम 110 में बेचे, 130 में बेचे, कितने में बेचे 130 में बेचे, तभी तो लाभ कमा पाएगा। तो 13 की वैल्यू जो है वो 1300 के बराबर होगी और आंसर इसका आपका आ रहा है B। अगला कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, परंतु वह उसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेच देता है। देखो बच्चों 80% का मान कितना दिया गया है, 80% की वैल्यू जो है वो दी गई है आपको 480, तो 0 से 0 काट दोगे और 8 छंग 48, 1% की जो वैल्यू है वो 600 के बराबर है। और हमें कितने की वैल्यू याद करनी है, हमें 120% की वैल्यू याद करनी है। भाई 100% तो उसका मूल्य होगा और हमें प्लस 20% प्रॉफिट भी चाहिए, तो 120 की वैल्यू याद करनी है। तो 120 की वैल्यू याद करने के लिए कितना करेंगे बच्चा, 120 और गुणे 6, तो 12 छंगा 72, 720 रुपये आंसर आपका आ जाएगा। क्या ऐसा कोई विकल्प है? हाँ, ऐसा विकल्प है, पहला विकल्प आपका सही है, ए इज़ द राइट आंसर। अगला, इसी को अगर आप ऐसे नहीं तो ऐसे करना चाहो कि 20% का लॉस हो रहा है, 20/100 करोगे 1/5 आ रहा होगा, तो आपको फ्रैक्शन याद ही हो गया। 5 का आइटम 4 में बेचा, 4 की वैल्यू 480 के बराबर है और बेचना कितने में चाहिए था उसे, प्लस 1 का लाभ लेना है तो 6 में बेचना चाहिए था। तो 4 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से 12 120 आएगी, तो 6 की वैल्यू 12 छंगा 72,
20 रुपये। क्लियर। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। 4 हो गया, 5 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 5% कम मूल्य पर खरीदे और 10% अधिक पर 20% अधिक पर बेचे तो उसे 80 रुपये का लाभ मिलता है। ऐसे क्वेश्चन ये थोड़ा सा पहले आ गया, चलिए फिर भी कर लेते हैं हम लोग। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, तो देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर, 100 का आइटम था, 110 में बेच रहा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है? यदि वो इसे 5% कम में खरीदता, 5% कम का मतलब 95 में खरीदता। क्लियर है भाई, 10% प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो 110 में बेच रहा। अब कह रहा है इसे 5% कम में खरीदता, तो 5% कम में खरीदता मतलब 95 में खरीदता। अब क्या कह रहा है? और इसे 80 रुपये अधिक में बेचता। कितने रुपये अधिक में बेचता? 80 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 20% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे लाभ कितना पा रहा है? 20%। 20% का मान कितना आएगा? यहाँ से अगर निकालोगे इसका 1/5 निकालोगे तो 19 × 95, जो 19 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 19 के बराबर होगा। 19 को आप इसमें जोड़ दोगे तो 114 आ जाएगा। हकीकत में कितना रुपये अधिक मिल रहा है? 4 रुपये अधिक मिल रहा है। जबकि सवाल कह रहा है कि नहीं 4 नहीं 80 रुपये अधिक मिल रहे हैं। अगर 4 की वैल्यू 80 है तो 1 की वैल्यू 20 हो गई। तो वैल्यू कितने की पूछी है? क्या पूछा है आपसे उसने? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 20 × 100 = 2000 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर समझिए भाई, 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा था, 110 में बेच दिया। अब कह रहा है यदि उसने 5% कम में खरीदा होता 5% कम में खरीदा होता तो 95 में खरीदता। अब कह रहा है इसे जो है तब इसको 20% का लाभ होता। 20% का लाभ 95 का निकालोगे तो 19 निकलेगा, 114 हो जाएगा। 114 10 से 114 4 का मान 80 के बराबर है। तो हकीकत में मान कितना होगा? 2000 रुपये होगा। और ये आंसर आपका कौन सही है? इसका आंसर आपका सी सही है। बहुत अच्छे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचता है। यदि वह 10 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% लाभ होता। यानी कि ये 100 रुपीज़ का मूल्य था पुस्तक का और उसने इसे 10% हानि पर बेचा, मतलब 90 में बेचा। ठीक है, 10% लॉस में बेचा भाई, 90 में बेचा। अब वो कह रहा है जैसे 10% प्रॉफिट में बेचता, 10% पी पे बेचता अगर प्रॉफिट पे, तो कितने में बेचता? 110 में बेचता। तो अंतर कितने का आ रहा हुआ? 20 का अंतर आ रहा। 20% का जो मान है वो 10 के बराबर है। किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो यहाँ से 100% का मान निकालना है। ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 × 100 अगर कर लोगे आप तो ये 50 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे करते हैं। भाई 100 का आइटम था, 10% लॉस 90, अगर 10% प्रॉफिट करता तो इसे 10 रुपीज़ मिलते इस बीच। जबकि 10 की वैल्यू 20 के बराबर आ रही है हमारी। ये 20 के बराबर 20 के बराबर आ रहा है ना। और 20 का मान अगर 10 के बराबर है तो 100 का मान 50 के बराबर होगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, करते जाइए। और जो भी लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और अगला प्रश्न देखिए आप। एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% छूट पर खरीदता है। एक व्यक्ति एक घड़ी को 10% छूट पर खरीदता है, मतलब 10% डिस्काउंट पे लेगा, तो इसका मतलब 90 में खरीदेगा। यदि वह इसे 20% छूट पर खरीदता तो उसे 125 रुपये कम देने होते। यानी कि अगर वह इसको 10 की जगह पे 20% डिस्काउंट पे खरीदता तो 80 में खरीदता, तब जो है कितने रुपए कम देने पड़ते उसे? 10। जबकि हकीकत में कह रहा है 10 नहीं 125 रुपये कम हो जाते। अगर 125 रुपये कम हो जाते तो इसका मतलब कि 1200, भाई 10 1 की वैल्यू इतनी आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 12.5 × 100 करेंगे तो 1250 रुपये आंसर हो जाएगा। और ये विकल्प में आपके दिया गया है क्या? विकल्प नंबर बी सही है। 8वां प्रश्न देखिए। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय 5% की छूट देता है, मतलब 100 का आइटम 95 में दे रहा। ठीक। अब कह रहा है यदि वह 2%
यदि वो 7% की छूट दे, कितने की छूट दे? 7%, मतलब तब बेचेगा 93 में। भाई ये 5% 95, 7% 93, तो अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। 2 का जो अंतर है वो कितने के बराबर है? 2 का अंतर जो हमारा आ रहा है वो 15 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है? 15 रुपये के बराबर है। तो बच्चे 2 बराबर 15, तो 1 बराबर 7.5, तो 100 का मान हो जाएगा 750 रुपये। ये भी हो गया होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए क्या कहना है। एक दुकानदार अपने वस्तु के मूल्य पे पहले 40% की वृद्धि करता है और फिर 20% की छूट देता है। तो भैया कितने की वृद्धि कर रहा है? 100 से कर रहा है। 40% अगर वृद्धि करेगा तो 140 की बेचेगा। फिर क्या करता है? फिर वो 20% की छूट देता है। अब इस पर 20% का अगर डिस्काउंट देगा, 20% का डिस्काउंट देगा तो कितना रुपया निकालेगा? तो यानी कि 14 28 रुपये की छूट दे देगा। वो कितने की छूट दे देगा? 28 रुपये की छूट दे देगा। तब इसको कितने में बेचेगा? तब इसको जो है बेच देगा वो 112 रुपये में। 112 रुपये में बेचने पर कितने का फ़ायदा हो रहा है उसे? 12 रुपये का फ़ायदा हो रहा। कितने का फ़ायदा हो रहा? 12 रुपये की। 12 रुपये की वैल्यू है कितने के बराबर? इसको समझिए पहले। 100 का आइटम था, 40 में 40% एक्स्ट्रा बेचा, 140 में बेचा, 140 अंकित करता है। उसके बाद 20% का डिस्काउंट देता है दिखावा करने के लिए, तो 14 28 रुपये की छूट देगा और 112 में बेच देगा। 112 में बेचने पर भी उसे कितने का लाभ प्राप्त होता है? तब भी उसे 48 रुपये कमाता है। कितने कमाता है? 48। जो हल्के तो 12 कमा रहा है, तो 12 का मान 48, तो 1 रुपये की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ रही। तो 100 की वैल्यू 400 के बराबर होगी। ठीक। अगला प्रश्न नंबर 9, 10 नंबर देखिए। रोहित एक वस्तु को 6% हानि पर बेचता है। यदि वो उसे 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20%, 10 नंबर प्रश्न देखिए। रोहित एक वस्तु को 6% हानि पर बेचता है। यदि वो इसे 64 रुपये अधिक में बेचे, 64 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य होगा। देखो बच्चा 100 है, ये 100 से इसको कितने में बेच रहा है? इसको 6% लॉस में बेच रहा है, मतलब 94 में बेच रहा है। ठीक। अब क्या कह रहा है? यदि वो इसे 64 रुपये अधिक में बेचे, 64 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। 10% का प्रॉफिट मतलब 110 रुपये। तो कितने का फ़ायदा हुआ? 6 और 10 16। 16 की वैल्यू जो है वो 64 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 4 के बराबर हो गई। 1 की वैल्यू अगर 4 के बराबर हो गई तो प्रश्न का क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा है। तो लागत मूल्य बच्चा 100 था, 100 से गुणा करोगे और ये आ जाएगा 400। विकल्प नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखिए 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक दुकानदार 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो बच्चे 33 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पे जिसके बराबर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका मूल्य आप 1 रुपया मान लीजिए। माना कपड़े का क्रय मूल्य जो है 1 रुपया प्रति मीटर है। कपड़े का सीपी जो है 1 रुपया पर मीटर है। तो भैया 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? सीपी 33 मीटर का क्रय मूल्य 33 रुपये होगा। इसको बेचने पर 11 मीटर कपड़े के मूल्य सीपी के बराबर लाभ होता है। तो 11 मीटर कपड़े का सीपी कितना होगा? 11 मीटर कपड़े का सीपी कितना होगा बच्चे? 11 रुपये होगा। 33 रुपये का कोई आइटम बेचता है तो उसे 11 रुपये का लाभ हो रहा। कितने का लाभ हो रहा? 11 का। तो लाभ परसेंट निकालोगे तो 11/33 हो जाएगा। इंटू में 100 कर लेंगे। 11 × 33, इसको काट देंगे तो 33.33% आंसर आ जाएगा। ऐसे सवाल को ध्यान से समझिए जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ जाए
कि इतनी वस्तुओं को बेचने पर इतनी वस्तुओं के बराबर लाभ या हानि होती है। तो आपको ये देखना है कि प्रश्न के साथ में क्या दिया गया, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। जिसके बराबर लाभ हो रहा है उसका मूल्य आप 1 रुपये प्रति वस्तु या प्रति केजी आप मान लीजिए और फिर उसको निकाल दो। तो कह रहा है कि 33 वस्तुओं को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1 रुपया। तो 33 मीटर कपड़ा कितने का खरीदा होगा, 33 रुपये का खरीदा होगा। आओ तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे, 33 पे 11 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इसका अगर हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो एसपी इसका 44 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा। तो ऐसे करके ये 33 का फायदा हो रहा है 11 पे, तो 100 पे कितने का होगा। इसके जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इसका ठीक अपोजिट है, इसलिए मैंने लगातार 2 क्वेश्चन ले लिए। कह रहा है कि एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। तो माना 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना होगा, कपड़े का एसपी जो है वो 1 रुपीज़ है। तो भैया 33 मीटर कपड़े का एसपी कितना होगा, 33 मीटर कपड़े का एसपी जो है वो है 33 रुपीज़ होगा। और इसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है भाई 11 मीटर कपड़े के एसपी के बराबर। तो 11 मीटर कपड़े का एसपी कितना होगा, वो 11 रुपये होगा। तो इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट क्या आता है, सीपी आता है। तो यहाँ पे जो सीपी है वो 22 रुपये आ जाएगा। 11 का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 22 पे हो रहा है। तो 100 पे कितने का होगा, 50% का फायदा होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। इस बार जो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था प्रश्न में, तो विक्रय मूल्य को 1 रुपया मान लीजिए। यदि लाभ क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो क्रय मूल्य को मान लीजिए, यदि विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो विक्रय मूल्य को मान लीजिए। और उसी हिसाब से आप समझ रहे हैं कि 33 रुपये का कपड़ा बेचने पर 11 रुपये का लाभ हो रहा है। तो कितने में खरीदा होगा उसने, लाभ या हानि की गणना हम क्रय मूल्य पे करते हैं, मूल्य बेसिक जब तक बोला ना जाए, तो 12 रुपये। तो ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए। एक 144 वस्तुओं को बेचने पर, 144 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि इनका जो है बेचने पर, सेल करने पर 48 वस्तुओं के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। किसके, 48 वस्तुओं के एसपी के। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है, 1 रुपया। तो 48 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 48 144 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 144। इसको आप माइनस करोगे तो ये 96। तो यहाँ से सीपी कितना आ गया, सीपी 96 आ गया। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 48 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है, 96 पे हो रहा है। तो 100 पे कितने का हो जाएगा, आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि ये आ गया 50% का मान आ गया। वेरी गुड, समझ में आया भाई। सीपी कितने के बराबर लाभ हो रहा है, 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। एसपी के, तो एक वस्तु का एसपी, आप एक वस्तु का एसपी आप 1 रुपया मान लीजिए। तो इतनी वस्तुएं उसने कितने की बेची, इन सब का एसपी जो है 144 की बेची। इतने बेचने पर उसे जो प्रॉफिट है वो 48 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इतने का प्रॉफिट से हो रहा है, जाहिर सी बात उसने इतने में खरीदी होंगी। भाई विक्रय मूल्य होता है लाभ प्लस क्रय मूल्य, तभी तो विक्रय मूल्य बनता है। तो ये हमारा आ गया, और इसका आंसर आपका कौन सा सही है, आंसर आपका इसका सी सही है। बहुत अच्छे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक दुकानदार 3,60,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसमें से 2/5 भाग को 25% लाभ पर बेच देता है। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 10% का लाभ हो। तो बच्चों देखो कितनी वस्तुएं हैं, 2/5। 2/5 यानी कि अगर कुल 5 आइटम हैं तो 2 को तो बेच दिया उसने 25% लाभ पर। मतलब यहाँ से लाभ कितना हो गया, 50% प्रॉफिट उसने कमा लिया। ठीक, अब जो कह रहा है जो बची वस्तुएं हैं कितनी, 3 वस्तुएं हैं, 3 आइटम को से और बेचना है। अब इन पे बेच के ओवरऑल कितने आइटम हो जाएंगे, 5। और 5 आइटम पे वो लाभ कमाना चाह रहा है 10% का। तो यानी कि इसका मतलब 50% का लाभ चाहिए टोटल उसे। तो इसका मतलब 50 लाभ तो उसने पहले ही कमा लिया। अब इनको 0% लाभ पर बेच दे। 0% लाभ का मतलब उन्हें जितना के खरीदा है उतने में ही बेच दे, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0% प्रॉफिट है लॉस। ठीक है, इसका आंसर दिया गया क्या ऐसा, हाँ आंसर दिया गया। अगला देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15।
एक स्कूटर का अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बावजूद डीलर 20% का लाभ कमाता है। 10% की छूट देने के बावजूद 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपये का लाभ होता है तो स्कूटर का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो ये क्या हो गया, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया और ये आपका एमपी हो गया। क्या कह रहा है भाई, प्रॉफिट ले रहा है कितने परसेंट का, 10%, 20% का लाभ ले रहा है। तो 20% प्रॉफिट का मतलब 20/100 करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 1/5, यानी कि 5 के आइटम पे 1 का लाभ लेके 6 में बेच रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है कि डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 10 का आइटम जो है 9 में दे रहा है। एक ही आइटम को दोनों जगह प्रेजेंट किया, इसका मतलब एसपी दोनों जगह समान होना चाहिए। समान करने के लिए अगर लासा ले लें तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, इधर 2 से गुणा कर दें, तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा और इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब 5 15 रुपये तो क्रय मूल्य हो गया, 18 रुपये विक्रय मूल्य हो गया और 20 रुपये अंकित मूल्य हो गया। तो बच्चों लाभ क्या होता है, लाभ हमेशा इस विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 3 रुपये का लाभ हो रहा है, 3 की वैल्यू जो है वो 7500 के बराबर है, तो 1 का मान कितना आ गया, 2500 के बराबर आ गया। पूछा क्या है, अंकित मूल्य से पूछा है, तो 20 का गुणा कर दोगे आप तो ये आ जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 और जो है आपकी 4 जीरो और आ जाएंगे, 50,000 रुपये आपका मूल्य आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000 रुपये आपका मूल्य आ जाएगा। क्लियर है, बहुत अच्छे। स्कूटर का मूल्य जो था वो 50,000 रुपये अंकित मूल्य था। क्लियर है। एक और तरीका भी है, अभी हम लोग कर रहे हैं इसको, फिर एक और तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए एक अगला क्वेश्चन आपका 16वां देखिए। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि यह 27 रुपये अधिक में बेची जाती तो 20% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि एक वस्तु को पहले 15% लाभ पर बेचा जा रहा था तो 115 में बेच दे रहा था। अब कह रहा है जिसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाए, कितने रुपये अधिक में बेचा जाए, 27 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 5% का लाभ अधिक होता है या 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 120 में बेचा जाएगा फिर भाई। तो 5% की जो वैल्यू है वो 27 के बराबर है, तो यानी कि 5.4 मान आ जाएगा। 5.4 और इंटू 100 कर लोगे 540 रुपये इसका मान आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं आज का हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, एक दुकानदार अपनी 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है और शेष को 2% हानि पर बेच देता है। ऐसा करने पर यदि उसे कुल 400 रुपये का लाभ होता है, कितने का, 400 रुपये का, तो सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना। कितनी वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं थी, 3 में 2 को तो बेच दिया 5% लाभ पर, तो 5 दूना 10% प्रॉफिट कमा लिया उसने यहाँ से। एक जो बची इसको 2% लॉस पे बेचा, तो यहाँ से -2%, यानी कि ओवरऑल लाभ जो हुआ वो 8% का हुआ, यहाँ से हानि हो रही है। तो 8% का जो मान है वो 400 के बराबर है। क्लियर है, 8% का मान 400 के बराबर, तो 1% का मान 50 के बराबर होगा। तो 100% होता है भाई, कोई भी सी वस्तु का मूल्य जो होता है वो 100% होता है। 100% का मान हो जाएगा 5,000 रुपये के बराबर। क्लियर, टोटल आइटम 3 है। अगला देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के 3/5 भाग को 10% लाभ पर बेच देता है और शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 15% का लाभ हो। कुल 15% का लाभ, वस्तुएं कितनी है, 5/8, यानी कि 3/5, 3/5, 3 को 10% लाभ पर बेच दिया, तो 3 और 2, 3 पे तो 10% का लाभ कमा लिया उसने, यानी कि 30% का लाभ यहाँ से हो गया। ठीक, और यहाँ से अब x का लाभ कमाए जो ओवरऑल उसे 5 वस्तुओं पे
15% का लाभ, यानी टोटल 75% का लाभ आ जाए। ठीक है, तो समझिए 30% तो उसने यहाँ से कमा लिया, अब कितना कम बचा, अब यहाँ से जो कमाना है वो 45% का लाभ कमाना है 2 आइटम पे। भाई इसको हटाएंगे 45 आएगा, 75 में से 30 गया, 45 पे तो कमाना है इन 2 आइटम पे, तो 45 कमाना है कितने पे, 2 पे, तो 1 पे कमाना है कितना, 22.5% का लाभ पे बेचा जाए। प्रत्येक आइटम को 22.5% के लाभ पे बेचा जाए। और ऐसा आपका आंसर है क्या? हाँ, आपका आंसर है। 3 आइटम को 10% 30 हो गया, और 2 ओवरऑल में 15% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 75 का लाभ कमाएगा। इसका मतलब इन 2 आइटम पे ही उसे 22.5% लाभ पर उनको बेचना पड़ेगा। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न नंबर हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक विक्रेता अपनी 3/5 पुस्तकों को 35% लाभ पर बेच देता है, शेष को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे ताकि 10% का लाभ हो। तो देखो 3, 2 ओवरऑल 5 हो गई बेटा, इन पे लाभ ले लिया उसने 35% का। 35 का अगर लाभ ले लिया तो 105% का प्रॉफिट कमा लिया उसने, 105% का प्रॉफिट कमा लिया। उसके बाद उसको एहसास हुआ कि इस जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, और क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, तो उसने इनको जो है लॉस पे बेचा। ओवरऑल जो है वो सुधार हो गया उसमें, और वो 10% ही लाभ कमाना चाह रहा है। कितना लाभ कमाना चाह रहा है? 10%। 10% का मतलब केवल 50% का ही प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। 105 का कमा लिया ऑलरेडी उसने, तो कितना उसे छोड़ना चाहिए? तो 55% गंवाना चाहता है, 55% गंवाना चाहता है। कितने आइटम पे? इन 2 आइटम पे। अपनी भूल सुधार कर रहा है कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। तो बच्चे 2x का जो मान है वो 55 के बराबर है, तो x का मान जो है वो 27.5% लॉस पर बेच दे 2 आइटम को, तो उसका जो है रेशियो बराबर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि रोहन ने 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 11 रुपये में 10 की दर से बेच दिया। कुछ वस्तुएं 10 रुपये में, ये रुपये और ये वस्तु, ठीक, 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी। ऐसा करने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो बच्चों देखो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा वस्तुएं बराबर कर लेनी है। क्या कर लेना है? वस्तुएं बराबर कर लेनी है। भाई जितनी वस्तुएं खरीदेगा उतनी ही बेचेगा। अब यहाँ पे खरीद तो 11 रहा है और बेच 10 रहा है, तो कैसे काम बनेगा? तो इनको बराबर करने का तरीका क्या है? यहाँ 10 से गुणा किया और यहाँ किया 11 से गुणा। जब इधर किया है इधर भी करना पड़ेगा भाई। इसका मतलब 110 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी और 110 वस्तुएं 121 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितने का हुआ बच्चा? 21% का लाभ हुआ। क्लियर? या अल्टरनेट अगर आप चाहो तो पहले की वस्तु दूसरे के रुपए और दूसरे की वस्तु पहले के रुपए, इनका भी आपस में आप गुणा कर सकते हो। पहले की वस्तु दूसरे के रुपए, दूसरे की वस्तु पहले के रुपए, इनका गुणा कर लीजिए तो भी ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, 21% का लाभ आ गया। अगला देखो क्या कह रहा है, एक आदमी 4 रुपये में 5 संतरे खरीदता है और 5 रुपये में 4 संतरे बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो बच्चों देखो भैया, संतरा खरीद बेच रहा है, संतरा ऑरेंज और रुपए, ORANGE ऑरेंज, 5 रुपये में 4 रुपये में 5 खरीदता है और बाद में 4 रुपये में 4 संतरे 5 रुपये के बेच देता है। बात समझ आ रही है? तो भैया बराबर करेंगे, पहले की वस्तु दूसरे के रुपए, दूसरे की वस्तु पहले की रुपए, ये 4 चक्कू 16 हो गया और 25 कमा लिए। वाह, तो मजे कर गया लड़का। 11 का प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चा? 16 से 25 यानी कि 9 रुपये का लाभ कमा लिया, और 9/16 इंटू में 100 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 25 चक्कू 100 और 4, तो 25 नेमा 225 हो जाएगा, और 225 को आप काट लेंगे 4 से, तो 4 पंचे 20 और बचा कितना? 2 बचा, और 4 छंग 24, 56.25% का लाभ ले रहा है वो। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आपका आंसर नंबर कौन सा आ रहा है? इसका आंसर नंबर डी।
डी फॉर दबंग। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 21 हो गया, सॉरी 22 नंबर क्वेश्चन। मदन ने 10 रुपये में 12 की दर से कुछ पेंसिलें खरीदी। मदन ने पेंसिल खरीद ली भाई, 10 रुपये में 12 की दर से खरीदी और 12 रुपये में 10 की दर से बेच दी। 12 रुपये में 10 की दर से बेच दी। तो बच्चे इनका गुणा आपस में करोगे, ये 100 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा, 12 बार 144 होता है, 44% का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो आपका है प्रश्न नंबर 23। कह रहा है रोहित ने 16 रुपये के 18 अंडे की दर से खरीदा। तो भैया अंडे x 16 रुपये में 18 अंडे खरीदे, बहुत अच्छे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सभी उतने ही अंडे 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे। जितने उधर खरीदे उतने ही अंडे 10 रुपये में 15 की दर से खरीदे। बाद में सभी को 1 रुपया। तो भैया ये भी CP है, ये भी CP है। अब SP देखना है हमें, तो CP यानी कि ये भी खरीदे, ये भी खरीदे। ये बात ऐसी हो गई कि एक दिन रोहित गया बाजार, तो बाजार में लेने थे अंडे। अब मम्मी ने भेजा था कि बेटा लेके आओ, जाते जाते पहले ही व्यक्ति से फंस गया, उसने उसको लगा दिया, मतलब काट दिया, उसका चूना लगा दिया। तो चूना लगाने का मतलब तंबाकू पे नहीं, उसकी जेब पे डाका डाल दिया। अब जब उसने ले लिए अंडे, अंदर गया मंडी में, तो उसे पता चला कि अंडे तो बहुत सस्ते थे, अंडे तो बहुत सस्ते थे। और एक हमारे पड़ोसी शर्मा जी के लड़के ने तो बहुत सस्ते खरीदे हैं। अब अगर हम घर पे पहुंच गए तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो उसने क्या किया कि मैनेज करने के लिए इधर से भी ले लिए उतने ही अंडे जितने ऊपर लिए। तो क्या इनकी शक्ल बराबर लग रही है? अरे नहीं लग रही है, तो कर लेंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो देखो इनका लासा लोगे आप, कितना आएगा? 90 आएगा। 90 का मतलब यहाँ 5 से गुणा कर दें और यहाँ 6 से गुणा कर दें। तो 18 पंचे 90 अंडे इधर से खरीदे उसने। 90 अंडे कितने रुपए खरीदे? 80 रुपये खरीदे। बाद में 90 रुपये अंडे कितने रुपए खरीदे? बाद में 90 अंडे 60 रुपये खरीदे। तो टोटल उसने 180 अंडे खरीद लिए, रुपया लगा उसका 140। अब आया घर पे बेचने का बारी, तो सबको बेच दिया, बोला 1 रुपया अंडा, 1 रुपया अंडा लेके जाओ। हर अंडे का मूल्य 1 रुपया, 1 रुपये का 1। तो बच्चों कितने रुपए कमाएगा वो यहाँ से? 180 रुपये कमाएगा। जाहिर सी बात, 180 अंडे अगर बेचने हैं उसको तो 180 रुपये कमाएगा। लगाया 140, कमाया 180, यानी कि 40 का लाभ लिया। कितने पे लिया? 180 पे कर दें क्या? नहीं, 140 पे बेटा, यही CP है हमारा। तो 140 इंटू 100 कर लोगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, 400/14 यानी कि 200/7। और 200/7 को जब आप काट लेंगे तो आएगा 7 दूनी 14 और बचा 6 और 7 अट्ठे 56 और बचा कितना? 4 और 7 पना 35 और बचा कितना? 5 और 7 सत्ते 49। इतने प्रतिशत का फायदा कमाएगा और ये लगातार चलता जाएगा, अभी शांत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न जो आज आपका एक और है, रोहित ने कुछ नींबू 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे। भाई अंडे से नींबू पे आ गया, डांट पड़ी घर पे, तो अंडे से नींबू पे आ गया। तो 2 रुपये, कुछ नींबू 2 रुपये में अंडे की जगह पे नींबू कर दें। अब 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे और फिर उतने ही नींबू 2 रुपये में 5 की दर से खरीदे। फिर भी ये फंस गया, 2 रुपये में 5 की दर से खरीदे। अब बराबर नींबू खरीदे तो इधर 5 से गुणा कर दें, इधर 3 से गुणा कर दें। भाई ये भी CP है और ये भी CP है। अब मैं SP निकालना है तो इधर भी 5 से गुणा कर दें और इधर भी 3 से गुणा कर दें। इसका मतलब 5 3 15 नींबू यहाँ से खरीदे, 15 यहाँ से खरीदे। टोटल कितने खरीदे बच्चा? 30 नींबू खरीद लिए उसने। अब 30 नींबू कितने रुपये में खरीदे? 5 दूना 10 और 6 16 रुपये में 30 नींबू खरीदे। अब बेचना चाह रहा है वो इनको, कितने में बेच दिए बच्चे? 4 रुपये में 5 की दर से बेच दिए। तो 4 रुपये 5 नींबू बोला लेके जाओ, लेके जाओ। 4 का 5, 4 का 5। तो बच्चे बेचने कितने हैं? 30। तो 6 से गुणा इधर किया और 6 से गुणा इधर किया। तो इसका मतलब 30 बेच गए, पूरे सेल हो गए। कितना पैसा आया? 24 रुपये आया। अब मज़ा आ गया।
8 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पे? 16 पे। तो 100 पे कितने का हो जाएगा? 8 दूनी 16, 50% का प्रॉफिट कमा गया खड़े खड़े। बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न जो 25 नंबर है आपका, आज का लास्ट प्रश्न होगा। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने के कारण एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी की मूल कीमत ज्ञात करो। देखो भैया, चीनी का मूल्य पहले था 100 रुपये। मम्मी ने आपको भेजा कि जाओ बउआ चीनी लेके आओ। आप गए आंख मलते हुए, दुकानदार से बोला कि दे दो 100 रुपये की चीनी। पहले 1 किलो 100 रुपये की मिल रही थी। उसने बोला बाबूजी चीनी के दाम गिर गए हैं। अच्छा, कितना गिर गए हैं? 10%। अब बताओ क्या दे? हमने दिमाग लगाया, हमने कहा नहीं 90 की दे दो गुरु। तुम कितने की दे दो? 90 की दे दो। समझ गए ना? लेकिन कह रहा है कि नहीं, दे दो 100 की ही। 90 जो 100 की चीनी थी वो 90 की मिलने लगी। बोला क्या करें? हमने कहा दे दो फिर। तो जिसके कारण जो है वो 270 रुपये की चीनी लाता था। कितने की लाता था? 270 रुपये की चीनी ला रहा था। उसमें 5 किलो अधिक मिल गई उसको। कितनी अधिक मिल गई? 5 किलो अधिक मिल गई। अगर वो 100 रुपये की ही ला रहा होता तो 10 रुपये की अधिक मिलती। किसके हिसाब से? 90 के हिसाब से। तो 1/9 ये वास्तविक मात्रा है, इतनी अधिक मिलेगी उससे। भाई 10 रुपये की तो अधिक मिलेगी। इसकी वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 के बराबर। पहले वो 45 के जी चीनी ला रहा था, आज 50 के जी ला रहा है। कितने में ला रहा था 45 के जी बच्चा? तो 270 रुपये में ला रहा था 45 के जी। और यही पूछा है कि मूल कीमत क्या है। तो मूल कीमत काट देंगे, 9 पना 45 और 9 तियाँ 27 और 6 पंचा 30। 6 रुपये मूल कीमत होगी। अगर आपसे पूछ लेता, सपोज करो कि चीनी का नया मूल्य क्या है, तो चीनी का नया मूल्य कितना होता? तो 270 रुपये में ही वो चीनी लाता 50 के जी। और 50 के जी 0 काट देते तो आती 5.4 रुपये। बात समझ में आ रही? इतने रुपये पर के जी। तो अगर आपको ये बात समझ में आई है और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अब जो है अगले वीडियो में कल हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।